एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। वो मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से ऐसी मूर्तियां बनाता था कि लोग दंग रह जाते थे। उसकी मूर्तियां इतनी जीवंत लगती थी कि लगता जैसे अभी बोल उठेंगी। उसी गांव के पास एक घना जंगल था जहां एक जादुई तोता रहता था। ये तोता साधारण नहीं था, वो इंसानों की तरह बोल सकता था, भविष्य देख सकता था और किसी भी चीज की असलियत पहचान सकता था। एक दिन मूर्तिकार जंगल में लकड़ी लेने गया। वहां उसकी नजर उस तोते पर पड़ी। तोते ने कहा, हे मूर्तिकार, मैं जानता हूँ कि तुम कला में निपुण हो, लेकिन क्या तुम अपने अहंकार पर काबू पा सकते हो? मूर्तिकार चौंका। उसने कभी किसी जानवर को यूं बोलते नहीं सुना था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं कला का सेवक हूँ, अहंकारी नहीं। तोता बोला, तो फिर मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। 3 मूर्तियां बनाओ, 3 इंसानों की, और उन्हें मेरे पास लाओ। मैं बताऊंगा कि असली कौन है, लेकिन याद रहे इनमें से एक मूर्ति असली लाओ। मैं बताऊंगा कि असली कौन है, लेकिन याद रहे इनमें से एक मूर्ति असली इंसान होगी। अगर मैं पहचान गया तो मेरी ताकत तुम्हारी, अगर नहीं तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। मूर्तिकार ने चुनौती स्वीकार कर ली। 3 दिन बाद वह 3 एक जैसे दिखने वाले व्यक्ति लेकर आया। सबकी आंखें बंद थी, शांत मुद्रा में खड़े थे। तोता उड़कर पहले के पास गया, फिर दूसरे, फिर तीसरे के पास। उसने बारी बारी से उनकी नाक में अपनी चोंच डाली। जब तीसरे के पास आया तो वो व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया। तोता बोला, ये तीसरा असली है। मूर्तिकार हैरान रह गया, तुमने कैसे पहचाना? तोता बोला, असली इंसान के भीतर भावनाएं होती है और छूने पर प्रतिक्रिया देता है। मूर्तियां न जीती है न महसूस करती है। मूर्तिकार छुप गया और बोला, तुम सच में जादुई हो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। तोता हंसकर बोला, नहीं मित्र, तुमने अपनी विनम्रता से मेरा दिल जीत लिया। मेरी ताकत भी तुम्हारी और दोस्ती भी। तोता और मूर्तिकार की दोस्ती अब और गहरी हो गई थी। ये अब एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे। मूर्तिकार ने अपने घर के पास एक छोटा सा आश्रम बना लिया था, जहाँ वो अब सिर्फ भगवान की मूर्तियां बनाता था। श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी व हनुमान जी की ऐसी मूर्तियां जो देखकर लोगों के मन में भक्ति जाग उठे। तोता हर दिन उसके साथ बैठता और जब मूर्तिकार मूर्ति बनाता तो वो भजन गाता। उसकी मधुर आवाज जैसे आसमान तक पहुंचती। एक दिन मूर्तिकार ने हनुमान जी की एक दिव्य मूर्ति बनाई। तोते ने जैसे ही भजन गाया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। आश्रम में बैठे भक्त स्तब्ध रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, जहाँ सच्ची भक्ति और निष्काम सेवा होती है वहाँ मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। उस दिन के बाद गांव के लोग दूर दूर से उस आश्रम में आने लगे। वहाँ कोई चढ़ावा नहीं लिया जाता था, सिर्फ भक्ति और सेवा होती थी। तोता और मूर्तिकार रोज मिलकर भगवान की मूर्तियां बनाते और भक्तिमय भजन गाते। एक दिन जादुई तोता और मूर्तिकार एक पड़ोसी गांव में आमंत्रित हुए। गांव में एक बहुत पुराना वीरान मंदिर था, जिसे लोग भूला भुलैया मंदिर कहते थे। कोई वहां जाता नहीं था क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां पर कोई रहस्यमयी शक्ति है। मूर्तिकार ने जब उस मंदिर की ओर देखा तो उसके मन में अजीब सी शांति और खिंचाव महसूस हुआ। तोते ने भी अपनी चोंच से मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, मित्र, मुझे इस जगह से दिव्य ऊर्जा महसूस हो रही है, हमें वहां अवश्य जाना चाहिए।